सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आई होप आप एकदम बढ़िया होंगे एंड वेलकम टू आवर बूट कैंप नंबर 5, जिसके अंदर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इनविटेशन के बारे में। कि इनविटेशन, अगर मैं बात करूँ, बिजनेस की फर्स्ट स्किल है। अगर आपको कंपनी का प्रोफाइल क्लियर है, प्लान क्लियर है, प्रोडक्ट क्लियर है, तो आप डायरेक्टली स्टार्ट करोगे इनविटेशन से। और इनविटेशन वो पहली स्किल है और वो आखिरी स्किल है जो आपको खुद से करनी पड़ेगी। अगर आपको फॉलो अप नहीं आता, अगर आपको रिलेशन बिल्डिंग नहीं आता, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके अंदर आपके सीनियर्स आपको हेल्प कर देंगे, बट इनविटेशन आपको खुद से ही सीखना पड़ेगा। राइट, तो बिना देरी के शुरू करता है। तो सबसे पहली चीज जो हमें समझनी है, इनविटेशन के अंदर कुछ पॉइंट्स है, कुछ स्टेप्स है। अगर आप उनको स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर लेते हो, तो नो डाउट आप बहुत अच्छा इनविटेशन कर सकते हो। इनफैक्ट आपका जो रेशियो रहेगा, 10 आउट ऑफ 9 टू 8% आप जिनको कॉल करोगे, इनवाइट करोगे, वो पर्सन आपके व्हाट्सएप के ऊपर होंगे। राइट, तो कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने स्टेप बाय स्टेप, जिस वे के अंदर मैंने उनको लिखा है, आपने उनको समझते हुए फॉलो करना है। तो नंबर 1 पॉइंट इज, अगर आप किसी को भी इनवाइट कर रहे हैं एंड अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है, तो फिर बात नहीं बनेगी। अगर आप इनविटेशन के लिए चले हैं, तो सबसे पहली चीज है आपका कॉन्फिडेंस। राइट, अब काफी सारे लोग मैंने इनफैक्ट अपनी टीम के अंदर भी देखे हैं जो फंबल करता है, नर्वस रहता है। फंबल से मेरा मतलब है, हेलो, हाँ जी, मैंने कॉल की थी आपको, याद है आपको? ये मेरी एक्चुअल वॉइस नहीं है। समझ पा रहे हैं आप? ये मैं नर्वस हूँ, इस वजह से मेरी वॉइस ऐसे निकल रही है। तो आपने फंबल नहीं करा। इसका एक बहुत अच्छा आप समझ सकते हो इस चीज से। आप इमेजिन करो, आप एक एचआर के सामने बैठे हो, आप एज अ इंटरव्यूअर गए हुए हो, आप इंटरव्यू दे रहे हो अपना। आप एक एचआर के सामने बैठे हो, आप उससे ये चीज उम्मीद कर सकते हो, आप उससे ये चीज एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो बंदा वहां पे फंबल कर रहा होगा, वो बंदा नर्वस हो रहा होगा। तो उसको आप क्या बोलोगे? वही तो, अपनी जॉब अपने पास रख, मुझे नहीं चाहिए। आप यहाँ पे उसी एचआर की प्लेस पे हैं, एंड अगर आप यहाँ पे फंबल कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप एक राइट प्लेटफॉर्म, एक राइट अपॉर्चुनिटी शेयर करते हुए भी डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, जिसके वजह से सामने वाले को डाउट आ रहा है कि मैं सही चीज तो कर रहा हूँ, कहीं मैं गलत चीज में तो नहीं फंस रहा। आई होप आपको मेरा पॉइंट नंबर 1 क्लियर हो पाया होगा। नाउ पॉइंट नंबर 2 इज, आप जिस भी पर्सन को कॉल कर रहे हैं, काफी लोग क्या करते हैं कि मैम, सर, हेलो, हाय सर, हेलो मैम, हाय मैम, इस तरीके से बातचीत करता है। देखो, अगर कोई पर्सन, आप काफी सारे लोगों का क्वेश्चन होगा कि मैम, बंदा अगर एज में बड़ा है तो उसका नाम कैसे ले। आप सिंपल उनसे कॉल के ऊपर बातचीत कर रहे हो, उसको नहीं पता कि जो मोबाइल के पीछे से आवाज आ रही है वो एक 18 साल के बच्चे की है, ये 19 साल के महज एक बच्चे की है। तो यहाँ पे आप अगर उनको रिस्पेक्ट देना चाहते हैं, तो आप जी यूज कर सकते हैं। अब मैम और सर से होता क्या है कि कहीं ना कहीं, देखो, ज्यादातर लोगों को ना उनको नाम सुनना ज्यादा पसंद होता है बजाय मैम के, सर के। तो अगर आप उनका नाम ले रहे हो, तो सबसे पहली चीज तो वो आपकी बातों के अंदर अटेंशन पे करेंगे। आप जो भी चीज उनको जिस भी तरीके से बताना चाह रहे हो, वो सेम मैसेज के साथ उनके पास जाएगी। राइट, और इसके साथ में नेक्स्ट थिंग, आपको एक और चीज, एक और रीजन है इसके पीछे कि आपको उनका नाम क्यों यूज करना जरूरी है, क्योंकि ये यहाँ पे एक नीड क्रिएट होती है। आप जैसा फर्स्ट कॉल के ऊपर जैसा इंप्रेशन आप बनाओगे, वो बोला जाता है ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। सेम थॉट है, जैसा इंप्रेशन आज आप क्रिएट करोगे, वैसा ही आगे तक आपका कैरी फॉरवर्ड होगा। तो अगर आप फर्स्ट डे उनको मैम बोल रहे हो, सर बोल रहे हो, डेफिनेटली देखो, काम की रिक्वायरमेंट इक्वल है। काम की नीड, आपको उनकी नीड है, उनको आपकी नीड है। आपके बिना वो कुछ नहीं कर पाएंगे इस इंडस्ट्री के अंदर। तो सेम उसी तरीके से आपको ये नहीं फील करना है कि भाई मेरे को नीड है। डेफिनेटली सामने वाले पर्सन को भी इक्वल, या कहीं ना कहीं आप उसके काम शुरू करने से आपको एक बार पैसा आता है, बट अगर वो आपके साथ काम शुरू कर रहा है, तो वो इस प्लेटफॉर्म से लाइफ टाइम अर्न कर सकते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? आई होप आपको समझ आ गया होगा। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज टाइम लिमिट। अब काफी सारे लोग शुरू तो हो जाते हैं, बट उनको पता ही नहीं होता कि उनको एग्जैक्टली रुकना कहाँ पे है। आप अगर किसी भी पर्सन को इनवाइट कर रहे हो, तो मेक श्योर लास्ट टू लास्ट है कि आपका 3 मिनट होना चाहिए। 3 मिनट के अंदर अगर आपका इनविटेशन कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो सॉरी टू से, आप कहीं ना कहीं वो चीजें बता रहे हो जो जिसकी जरूरत भी नहीं है, जिसकी एक्चुअल में जरूरत नहीं है, आप वो भी चीजें शेयर कर रहे हो। अब इससे आप, काफी सारे लोग, एक छोटा सा फॉर्मूला है, आई होप वो आपकी काफी मदद करेगा। एंड फॉर्मूला इज KISS। इसको आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। इसका सिंपल है, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल।
आपका इन्विटेशन आपने कैसे रखना है, काफ़ी टाइम जब हम फर्स्ट टाइम हम इनवाइट करते हैं तो नहीं क्लियर होता कि आपने अपने इन्विटेशन को KISS किस, राइट? कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। आप इमेजिन करके देखो, अगर आप सच में आप उसको जॉब दे रहे हो, आप उसको वर्क के बारे में इन्फॉर्म कर रहे हो और आप बोल रहे हो कि मेरे पास काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने फॉर्म फिल किया है, मेरे पास 400 लोगों का फॉर्म फिलिंग आया है, या लेट्स टेक XYZ नंबर, और आप एक पर्सन के साथ 5 मिनट बात कर रहे हो, तो शायद जो चीज़ आपने पहले बोली वो दोनों मिसमैच है। आई होप आपको मेरी बात क्लियर हुई होगी कि अगर, और इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, आप इमेजिन करके देखो, हम बचपन से ही इनवाइट करते हैं अपने फ्रेंड्स को, आप बर्थडे पार्टीज पे इनवाइट करने जाते हैं, या फिर किसी की मैरिज होती है, दीदी की, भैया की, या हम सब इनवाइट करते हैं। आप सोच के देखो, वहां पे आप किसी को इनवाइट कर रहे हो, आपको लोगों ने लिस्ट दिया, आपके फैमिली मेंबर्स ने आपको लिस्ट निकाल के दिया कि भाई इन 1000 लोगों को तूने कॉल करना है। क्या आप सच में, अगर कोई पर्सन वहाँ पे ये पूछ रहा है कि डिश में क्या बना है, खाने में क्या है, आप उसको बता रहे होंगे कि हाँ जी खाने में दाल मखनी है कि नहीं, ये चीज़ है कि नहीं? आप सिंपली क्या बोलोगे कि भाई आइयो और आके देख लियो। एज़ सिंपल एज़ दैट। अगर पर्सन आपसे ऑब्जेक्शन रखना है कि ऑब्जेक्शंस के ऊपर भी एक अलग सेशन रहेगा, तो डोंट वरी। बट अगर आपका मेन फोकस यही होना चाहिए, क्योंकि एक समझदार इंसान वही है जिसको ये पता हो कि उसको कहाँ से शुरू करना है और उसको कहाँ पे खत्म करना है। आई होप आपको मेरी चीज़ क्लियर हो गई होगी। एंड पॉइंट नंबर 4 इज़ काम बैकग्राउंड। क्योंकि आप इमेजिन करके देखो, काफ़ी सारे लोगों का इनविटेशन मैंने सुना है, होता क्या है कि उनके पीछे से शोर आ रहा होता है। काफ़ी सारी हाउसवाइफ्स हैं, गर्ल्स हैं, आई कैन अंडरस्टैंड कि आप फैमिली के अंदर हैं, तो बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पीछे से बर्तन की आवाज़ आ रही है, बच्चों की आवाज़ें आ रही हैं। आप जस्ट अपने लिए कॉलिंग, ऐसा तो नहीं है कि हम लोग 24 घंटे करते हैं। आप सिर्फ़ अपने लिए 1 से 2 घंटा निकाल सकते हैं, जिस दौरान आप एक शांत एनवायरनमेंट में बैठो। कोई भी आप एक ऐसा रूम अपने लिए बुक कर लो 1 घंटे के लिए कि भाई मेरे को इस जगह पे डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। नहीं, आपके पीछे से अगर शोर आ रहा है, जिसकी वज़ह से होता क्या है कि जो बंदा कॉल पे होता है, ना तो उसको आपकी बात समझ आ रही होती है और ना आप उसकी बात समझ पा रहे हो। बट आप सिर्फ़ इनवाइट करने के लिए इनवाइट कर देते हो। आपको बोला था कि हाँ जी, आज 50 लीड्स पे काम करना है, तो आपने 50 लीड्स पे काम कर दिया, नो मैटर कि उन 50 लीड्स में से क्या महज़ 15-20 लोगों को भी आपकी बात प्रॉपर समझ आएगी। आप फिर बोलोगे कि मैम जो रिज़ल्ट आना चाहिए था वो नहीं आ पाया। रीज़न बीइंग, क्योंकि जो ये बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, इनमें से आप चेक करोगे कि आप कहाँ पे लैग करते हो, और जिस भी फील्ड के अंदर आप लैग करते हो, आज से ही उसके ऊपर काम करना शुरू कर दो। आपका जो रिस्पॉन्स अब तक आता है इन्विटेशन के अंदर, वो चेंज हो जाएगा। तो आपका एनवायरनमेंट काम होना चाहिए। एंड नेक्स्ट थिंग, फुल एनर्जी, बिकॉज सक्सेस लव्स एनर्जी। अगर आप एनर्जी के साथ नहीं, अभी एक बहुत अच्छा मेरे पास यहाँ पे एग्जांपल है। आप जस्ट, अगर आपका सवाल गलत है ना, तो एक सही जवाब का आप उम्मीद नहीं रख सकते। समझ आ रही है मेरी बात? अगर आप सवाल ही गलत पूछ रहे हो और आप ये सोचो कि आपको जवाब सही मिल जाएगा, जिस बंदे ने आपका फॉर्म फिल किया हुआ है, आप उसको कॉल कर रहे हो और आप वहां पे ये पूछ रहे हो क्या आप काम में इंटरेस्टेड हैं। बंदा काम में इंटरेस्टेड है तभी तो उसने फॉर्म फिल किया है। अगर वो इंटरेस्टेड नहीं होता, तो आपको लग रहा है बाकी इतनी मिलियन पॉपुलेशन है जो सिर्फ रील देख रही है, स्क्रॉल कर रही है और आगे बढ़ रही है, वो फॉर्म ही अप्लाई नहीं करता। अगर उसने फॉर्म अप्लाई किया है, तो आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि आप अभी स्टूडेंट है, आप अभी जॉब पर्सन है, आप अभी हाउसवाइफ है, आप वर्क के अंदर इंटरेस्टेड क्यों हैं, राइट? तो इसके अंदर आपको ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप गलत सवाल करोगे, तो आपका जवाब भी गलत ही होगा। अगर यहाँ पे दूसरी चीज़ एक और है कि अगर आप लो एनर्जी के साथ बातचीत करोगे, आपकी एनर्जी हमेशा ट्रांसफ़र होती है। अब इमेजिन करके देखो, अगर इसी वीडियो को अगर मैं इस तरीके से मुरझा के बनाऊँ, तो आपका मज़ा आएगा इस वीडियो को देखने में। बट मैं अगर अपना हार्ट एंड सोल पुट अप कर रही हूँ, अपनी फुल एनर्जी के साथ बातचीत कर रही हूँ, तो शायद सेम एनर्जी आपके अंदर ट्रांसफ़र हो रही होगी कि भाई मुझे किस तरीके से इनवाइट करना है, राइट? तो एनर्जी हाई होना बहुत ज़रूरी है। आप एनर्जेटिक रहोगे और कॉन्फिडेंस के साथ बातचीत करोगे, तो डेफ़िनिटली पर्सन जिस चीज़ को आप क्लैरिटी के साथ शेयर करना चाहते हो, वो उसी इंटेंशन के साथ, वो उसी क्लैरिटी के साथ सामने वाले तक डिलीवर होगी। एंड नेक्स्ट थिंग इज़ सेटअप होना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ मैं पर्सनली फ़ील करती हूँ। आई डोंट थिंक कि हर बंदा इस चीज़ के ऊपर एग्री करेगा, बट येस, सेटअप होना बहुत ज़रूरी है। एक टेबल, एक चेयर आप अपने पास रख सकते हैं, जिसके चलते होगा क्या कि आपको फ़ील आएगी। अगर अगर मैं फ़ॉलो-अप की बात करूँ, तो फ़ॉलो-अप
घूमते फिरते हो जाता है, आई एग्री, ठीक है, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप इनविटेशन, अगर एक मेरे पास सेटअप है प्रॉपर जहाँ पे बैठ के मेरे को फील आता है कि हाँ यार, एक ऑफिस आपने बनाया हुआ है, कि एक वाइब अलग है वहाँ की, कि यार अगर मैं इस एरिया के अंदर एंटर कर लेता हूँ ना मैम, मैं इस एरिया के अंदर जब एंटर कर लेती हूँ ना, मैं प्रॉपर हाई एनर्जी के साथ होती हूँ और मेरा माइंड में एक ही चीज चल रही होती है कि यहाँ पे आके मुझे काम करना है, यहाँ पे बैठ के मुझे स्क्रॉलिंग नहीं करनी, राइट। तो आप अपने लिए कोई भी, किसको घर के एक छोटे से कोने में, आप एक चेयर, सबके घर पे होती है, आप एक कोई भी टेबल अपने लिए अरेंज कर सकते हैं एंड वहां पे बैठ के आपको एक अलग वाइब आएगी, और जब आप वहां पे बैठे होंगे तो आपके अंदर जोश अपने आप होगा कि मेरे को काम करना है यहाँ पे रह के। तो कॉलिंग के लिए आप अपना प्रॉपर सेटअप बना सकते हैं। इनफैक्ट जो आपकी टीम मीटिंग्स होती है उनके लिए भी एक प्रॉपर सेटअप होना बहुत जरूरी है। कभी आप इधर मीटिंग कर रहे हो, कभी आप उधर बैठ गए, जहाँ पे जगह मिली वहां पे एडजस्ट हो गए। चलो एडजस्टमेंट भी अच्छी बात है, बट हर बार अगर आप ऐसे कर रहे हो तो कहीं ना कहीं एक राइट मैसेज आप कन्वे नहीं कर रहे। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। एंड लास्ट इज SF 5-5-5 फॉर्मूला। एंड इसके अंदर मैं क्या बताना चाहती हूँ कि 5 टाइम्स आपने 3 चीजें करनी है। सबसे पहली चीज, 5 टाइम आपने अपने सीनियर को ऑब्जर्व करना है। जस्ट आपने यहाँ पे ऑब्जर्व करना है, राइट। अगर आप 5 बार इनविटेशन को सुन रहे हो, 5 बार आप अपने सीनियर को सुन रहे हो, सिंपल, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, 5 बार आपने प्रैक्टिस करनी है, खुद से प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस तो और भी ज्यादा बार करनी है, बट 5 बार आपने वो वाली प्रैक्टिस करनी है कि यस, अब मेरे को लगता है कि ये वाली जो प्रैक्टिस मैंने की है ना, ये एक इम्प्रेशन क्रिएट कर रही है, जो पिछले वाला था मैं उससे बेटर आज हो रहा है। और 5 टाइम्स आपने रिकॉर्ड करके अपने सीनियर को शेयर करना है, ताकि वो ये चीज फाइंड आउट कर पाए कि आप कहाँ पे, एज अ बिगनर हो सकता है कि आपसे कुछ गलतियां हो रही हो, बट उनका आप पता कैसे करोगे कि आपसे गलती हो रही है। तो आपने, अगर आप इस 5-5-5 रूल को फॉलो करते हो तो आई डोंट थिंक कि आप कोई मिस्टेक करोगे। 5 बार आपने अपने सीनियर को सुनना है, आपने उस चीज को ऑब्जर्व करना है। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको जो अपना एक लाइव इनविटेशन है, इनफैक्ट 2 लाइव इनविटेशन है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड करवा दूंगी। इसके अंदर ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस करने थे लेटर ऑन, वो हार्डली 2 to 3 मिनट्स के। अगर आप ये बेसिक प्रिंसिपल फॉलो कर लोगे तो इनविटेशन कोई मुश्किल चीज नहीं है। बट हाँ, प्रैक्टिस करोगे, आप रिकॉर्ड करोगे, आप सीनियर को शेयर करोगे, आप खुद भी फ्री टाइम के अंदर जब उसको सुनोगे तो आपको खुद पता चलेगा कि पिछली बार मैंने ऐसा क्या गलत बोला था जो कहीं ना कहीं उस पर्सन को हिट किया और उसने मेरे साथ वर्क को स्टार्टअप नहीं किया। अगर आप ये सातों पॉइंट फॉलो करते हैं तो आई कैन गारंटी यू कि बहुत अच्छा इनवाइट आप क्रिएट करोगे। बाकी मैटर करती है आपकी इंटेंशन। अगर आपके इंटेंशन के अंदर सबकॉन्शियसली आप माइंडसेट के अंदर, मैंने ये चीज बताई थी, तो सेम चीज माइंडसेट, इनविटेशन, फॉलो, क्लोजिंग, हर जगह माइंडसेट मैटर करता है। कि अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है कि यार बस ये बंदा मेरे साथ काम शुरू कर ले और मेरे को 7,000, 8,000, 9,000 आ जाएगा, तो सॉरी टू से वो बंदा करने वाला होगा तो भी वो नहीं करेगा। तो आपकी इंटेंशन प्योर होनी चाहिए। आपने माइंडसेट वाला अगर वीडियो नहीं चेकआउट किया, बूट कैंप नहीं देखा है, तो उसको जरूर चेक कीजिएगा, आपको डिटेल के अंदर चीजें क्लियर हो जाएगी। बाकी इन्विटेशन के लिए आज के लिए इतना ही था। विशिंग यू ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट बूट कैंप के अंदर।